जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल। पिलामाने आज आमे जीके रे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा जोटा कि आपण मानकर अपकमिंग ओडिशा पुलिस एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हेबो। तेणु दया करी समस्ते क्लास टी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। जो माने चैनल को प्रथम थर पई विजिट करिसो चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहाद्वारा मु जेकोसी भी वीडियो अपलोड कले आपंक पाखे तुरंत पहुँची पार। ओके, आउ जो पिला माने क्लास रो पीडीएफ को पाइबा पई चाहुचो तुमे माने पिला माने डिस्क्रिप्शन लखी व्हाट्सएप आउ टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि सेथिरे जॉइन हे परिबो। रेगुलर क्लास रो पीडीएफ पाई जिवो एवं हमर मध्ये जो लाइव क्लास हेउची तार आगुआ इन्फॉर्मेशन जानि परिबो। तेणु क्लास टी को आरंभ करबा पूर्वरु समस्त टिके कमेंट सेक्शन ले जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। देन पिला माने हमें प्रथम क्वेश्चन को जीवा। ओके, आ जो पिला माने भी ओडिशा पुलिस पई प्रिपेयर होचो निश्चित भाव रे क्लास टी को शेष पर्यंत देखंतु। ओके, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंसिव अलुवियल सोइल डिपॉजिट। कहला को फिजियोग्राफिकल डिवीजन लगे हमको बहुत माने प्रचुर परिमाण रे कि अलुवियल सोइलटा होची देखा जाए। ओके, आमे जानी जे इंडिया रे सबुठारु अधिक को सोइल देखा जाए जदि एग्जाम रे पचारे कोन करिवो ना अलुवियल सोइल होची करिवो। ओडिसा रे सबुठारु को सोइल अधिक देखा जाए मैक्सिमम होची रेड सोइल। रेड सोइल होची हम ओडिसा रे होची अधिक देखा जाए। अलुवियल सोइलटा होची अधिक होची इंडिया रे देखा जाए। ओके, ए जो रेड सोइलटा इंडिया रे देखा जाए सी रेड काहे की देखा जाए सेथिरे होची आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होची प्रचुर परिमाण रे की होची थाए सेथि पई कोन ना रेड सोइलटार कलर होची रेड होई थाए। ओके, तेणु एठी हमको कोन कहिछि ना फिजियोग्राफिकल डिवीजन कोटा अलुवियल सोइलटा अधिक अछि को फिजियोग्राफिकल डिवीजन लागी डेक्कन प्लाट्यू, नॉर्दर्न इंडियन प्लाट्यू, देन दला पिला माने कोस्टल प्लेन ना हिमालयन रीजन। मन रखि थाओ प्रथम क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ना नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। ओके, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय रे कि कोटा इंक्लूडेड नुहे बोली पचारिछि। पूर्वांचल हिमालय रे कोन कोन जीवो मन रखि थाओ एई गुला को सब होउछि कोन कोन ना पूर्वांचल हिमालय मणिपुर, मणिपुर, नागा हिल, नागा हिल, मिजो। ओके, ए मिजो को आहुरी मध्य तार अन्य नाम होउछि कोन ना लुसियान, लुसाई हिल। मिजो को लुसाई हिल बोली कुआ जाए। ए जो मिजोटा कोठी अछि मिजोराम रे अछि। ओके, मिजो आउ होउछि कोन ना पाटकाई, पाटकाई बूम, पीर पंजाल आ गोटे रहला कोन एंड पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। ए सबु होउछि पूर्वांचल हिमालय रे की जाउछि। तेणु मणिपुरटा होउछि पूर्वांचल हिल जीवो, मिजो मध्य जीवो, नागा हिल मध्य होउछि पूर्वांचल हिल ले की जीवो। ओके, पूर्वांचल हिमालय रे की होउछि जीवो, किंतु ए जो पीर पंजाल रेंजटा ये होउछि हमर पूर्वांचल हिमालय रे की जीवो नाही। ओके, ये होउछि लेसर हिमालय रो गोटे पार्ट। लेसर हिमालय रे की होउछि पीर पंजाल रेंजटा। आमे जानि जे हिमालय को होउछि तीनटा भाग रे डिवाइड करा जाइछि। गोटे होउछि कोन इनर हिमालय, आ गोटे होउछि कोन लेसर इनर हिमालय, आ गोटे होउछि कोन ना लेसर हिमालय, इनर हिमालय, लेसर हिमालय, आ गोटे रहला कोन ना आउटर हिमालय। जानिछो इनर हिमालय को तार अन्य नाम कोन अछि आगु को आसम कहि देबी। चलो शेष पर्यंत देखो बहुत हेल्पफुल हेबो। प्रथम क्वेश्चन बुझी पारला दुटा क्वेश्चन। ओके, हमको एटी पचारिथिला कोन कोउटा होउछि पूर्वांचल हिमालय रे जाउ नाही। तेणु पीर पंजाल रेंजटा होउछि पूर्वांचल रे कि जीव नाही। पूर्वांचल हिमालय रे कोन कोन कहली मन रहिला मणिपुर, नागा, मिजो, पाटकाई भूम, पीर पंजाल रेंज ए सब होउछि हमर पूर्वांचल हिमालय रे कि होउछि जीव। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द हाइट ऑफ
कांचनजंगा पीक ऑफ द हिमालय कांचनजंगार की हाइट केते होची पचारि ओके देख कांचनजंगाटा हूँ आम जाने कौन इंडिया रे सबुठारु हाईएस्ट पीक इंडिया रे सबुठारु हाईएस्ट पीक हूँ कौन कांचनजंगा ये कांचनजंगार की हाइट हूँ केते पचारि कांचनजंगार हाइट हूँ 8586 मीटर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर ओके ये तीन टा कथा हूँ मन रखता तुमको जदि पचारे फास्ट हूँ वर्ल्ड रे सबुठारु हाईएस्ट पीक हूँ कौन हो फास्ट रे ना एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जार हाइट हूँ 8848 मीटर ये हूँ कौटी अच्छी नेपाल और चाइना बॉर्डर रे अच्छी सेकेंड रे हो कौन ना K2 तार हाइट केते 8611 मीटर ओके देन थर्ड रे आसीबो होची आम कांचनजंगा कांचनजंगा कांचनजंगाटा होची वर्ल्ड रे थर्ड हाईएस्ट पीक इंडिया रे होची फर्स्ट हाईएस्ट पीक 8586 मीटर ये जो कांचनजंगाटा अच्छी कौटी दार्जिलिंग आउ आमर सिक्किम होची हिमालय रे की सब डिवीजन लगे होची अच्छी ओके जो कांचनजंगाटा होची थर्ड हाईएस्ट पीक वर्ल्ड रो मन रहिला नेपाल आउ सिक्किम बॉर्डर रे की होची अच्छी नेपाल आउ चाइना बॉर्डर रे अच्छी के एवरेस्ट कांचनजंगाटा होची नेपाल आउ सिक्किम बॉर्डर रे की अच्छी जोटा दार्जिलिंग आउ सिक्किम हिमालय सब डिवीजन लगी जाउची क्लियर सेमती उड़ीसा रे पचारले करि परिबो देवमाली होची सबठारु हाईएस्ट पीक जोटा कोरापुट रे की अच्छी द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड हिमालय रे की आउटर मोस्ट रेंज को कौन कुहा जाए बोली पचारे मु कौन कहली हिमालय को तीनटा पार्ट रे डिवाइड करा जाइछ ओके इनर हिमालय लेसर हिमालय आ गोटे होची आउटर हिमालय सबुठार ऊपर पटे आम कौन अच्छी ना इनर हिमालय ता तलकू कौन हो ना लेसर हिमालय सबुठार तले अच्छी कौन ना शिवालिक ओके ये जो इनर हिमालय रो अन्य नाम होची कौन ना हिमाद्री परीक्षा रे पचारे ओके अन्य नाम होची हिमाद्री लेसर हिमालय रे की अन्य नाम होची कौन ना हिमाचल हिमाचल होची लेसर हिमालय रे की अन्य नाम सेमिति शिवालिक होची आउटर हिमालय रे की नाम आउटर हिमालय रे की अन्य नाम होची शिवालिक इनर हिमालय लेसर हिमालय आउटर हिमालय रो अन्य नाम होची शिवालिक लेसर हिमालय रो अन्य नाम होची हिमाचल इनर हिमालय रो अन्य नाम होची हिमाद्री तेणु एठी हमको कौन पचारछि आउटर मोस्ट रेंज तेणु आउटर मोस्ट रेंज माने आउटर हिमालय को आम कौन कहूचे ना शिवालिक बोली कही था तेणु करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन सी हो शिवालिक हो करेक्ट आंसर हिमाद्री क्या कह जाए मन रखला इनर हिमालय को आम हिमाद्री बोली कही था ओके आउ रहा लेसर हिमालय को कौन कही था लेसर हिमालय को हिमाचल बोली हूँ कही था सबुठारु ऊपर पटे हूँ इनर हिमालय ता तलक हूँ लेसर हिमालय सबुठारु तले हूँ आउटर हिमालय यही लेसर हिमालय आउ आउटर हिमालय मझीरे छोट छोट एरिया थाए ताको आमे डूम बोली कही था कौन कही था ना डूम बोली कही था जेमिति कि डेराडून पतलीडून ये सब कौटी अच्छी ना लेसर हिमालय आउ आउटर हिमालय मझीरे अच्छी क्लियर पीट इंडिया एक्ट पास्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर देखो पीट इंडियन एक्ट वाज पास्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पीट इंडियन एक्ट होची पास केबे हितला बोली पचारछि 73 1773 81 84 ना 93 मन रखता पीट इंडिया एक्ट होची पास हितला केबे ना 1784 मसिया रे हितला जो पिला माने क्लास को लाइक करना हो समस्त टिके क्लास को लाइक कर दियंतु और शेष पर्यंत देखंतु बहुत हेल्पफुल हेबो ओके 1784 रे होची पीट इंडियन एक्ट होची पास हेतला ए जो पीट इंडियन एक्ट होची कोन आगे बुझीवा दरकार निहाती पीट इंडियन एक्ट होची कोन
ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓକେ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଗଲା। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜନେସଟା ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ କିଏ କରିବ ନା କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି କରିବ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି କରିବ ଓକେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାସନ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ କିଏ କରିବ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କରିବ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହେଉଛି କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାସ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ 1784 ମସିହାରେ। ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର କି ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଉଛି କରାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟଟା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ କରିବ ଆଉ ରାଜନୀତି ଶାସନ କିଏ କରିବ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହେଉଛି କରିବ ଓକେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ 1600 ମସିହାରେ କି ହେଉଛି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତାର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର କି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ହେଉଛି ସୁରଟରେ ଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ 1608 ମସିହାରେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଆକୁ କେବେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲା 1610ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଗୋଆକୁ ହେଉଛି କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାରମିଶନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦେଇଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି ପାରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫୋର୍ଟର ନାମ। ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଥିଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଜାଣିପାରିଲ 1600 ମସିହାରେ କି। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା 1608 ମସିହାରେ ସୁରଟରେ କି। ଗୋଆକୁ କେବେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲା 1610ରେ କି। ଫାଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ। ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ 1784। ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟରେ କି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବାଣିଜ୍ୟଟା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ କରିବ ଆଉ ସରକାରୀ ଯେତେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଶାସନ କିଏ କରିବ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହେଉଛି କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 1946 ଏ 3-tier confederation for the transfer of power to India was proposed by। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 1946ରେ କି ଗୋଟିଏ 3-tier confederation ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପାୱାରଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଓକେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାୱାରଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଉଛି ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବେ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। କେଉଁ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ ନା ସାଇମନ କମିଶନ ପରା 1927ରେ କି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି 1946 କଥା କହିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଓକେ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର କି 3 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପଠାଇଥିଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥିବ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହେଉଛି 3 ଜଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ପଠାଇଥିଲେ ସେଇ 3 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥିବ। ଲର୍ଡ ପେଥିକ୍ ଲରେନ୍ସ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଓକେ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଭି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହେଉଛି ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଭାରତକୁ ତାର ପାୱାର ହେଉଛି ଦେଇଦେବ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ଦେଇଥିଲେ 3ଟା ହେଉଛି ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲେ ୟୁନିୟନ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ୟୁନିୟନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କ୍ୟାପିଟାଲଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବ ଓକେ। କ୍ୟାପିଟାଲଟା କେଉଁଠି ରହିବ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି ରହିବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନରେ କ'ଣ ନା କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାରତ ରହିବ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଭାରତକୁ ହେଉଛି ଅଲଗା କରାଗଲା ମିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ମୁସଲିମ ଆଉ ଯେଉଁଟାରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବରେ କି ଅଧିକ କ'ଣ ରହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ହେଉଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ କରୁଥିଲେ ଭାରତକୁ 2 ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଚାହୁଁଥିଲେ କ୍ଲିୟର ଓକେ।
आउ जो प्रोविन्स रे कौन होता ना प्रति राज्य को हूँ आम पूरा स्वाधीनता हूँ देदेबा। ओके यही 3 जन को हूँ ब्रिटिश सरकार हूँ पठे तुम्हें जाओ भारत को हूँ स्वाधीनता देदेव कॉन्स्टिट्यूशन निजे तैयारी करने कहब। ओके तापर कौन होता ना 1947 मसीह ड्राफ्टिंग कमिटी हूँ फॉर्मेशन केबे होता 29 अगस्त 1947 रे ड्राफ्टिंग कमिटी हूँ फॉर्मेशन होता से चेयरमैन किए थे बी.आर. आंबेडकर होउछन्ति कौन थे ना ड्राफ्टिंग कमिटर की चेयरमैन थे। ये जो ड्राफ्टिंग कमिटर की मेन उद्देश्य तांकर कौन थिला ना पावरटा हूँ ट्रांसफर करिवो ब्रिटिश राज टू इंडिया। ये जो आउ से माने कौन करेंगे ना निजे कॉन्स्टिट्यूशन हूँ तैयारी करेंगे। ड्राफ्टिंग कमिटर की हूँ मूल उद्देश्य हूँ थिला देश स्वाधीन हैला परे ड्राफ्टिंग कमिटी हूँ फॉर्मेशन होता। क्लियर जो थे कौन होता ना मेन ऑब्जेक्ट थिला हूँ पावरटा को ट्रांसफर करिया कौन ना फ्रॉम ब्रिटिश राज टू इंडिया। यह हूँ ड्राफ्टिंग कमिटर की उद्देश्य हूँ थिला मेन ऑब्जेक्टिव हूँ थिला ड्राफ्टिंग कमिटर चेयरमैन जानी पारलो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर 29 अगस्त 1947। ओके द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्ट ऑन देखो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टा हूँ एडॉप्ट केबे होइतला बोली पचार तुमको दुईटा कथा पचारिबो एडॉप्ट आउ गोटे हूँ इफेक्ट हूँ पचारिबो। ओके एडॉप्ट पचारे कौन करिवो ना 26 नवेम्बर 1949 हूँ एडॉप्ट करिवो ये तो देश स्वाधीन होइतला। ओके देन देखो जो रहा 26 जनवरी 1950 रे कौन होइतला इफेक्ट होइतला केम इनटू इफेक्ट कार्यकारी होइतला 26 जनवरी 1950 रे की आउ 24 जनवरी 1950 रे कौन होइतला ना राजेंद्र प्रसाद प्रथम हूँ प्रेसिडेंट होते। फास्ट प्रेसिडेंट किए थे राजेंद्र प्रसाद केबे 24 जनवरी 1950 रे। यही 24 जनवरी 1950 रे आउ मध्य कौन होता आमर नेशनल सॉन्ग आउ नेशनल एंथम मध्य एडॉप्ट करागला नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम मध्य एडॉप्ट हूँ करागला कौन 24 जनवरी 1950 रे। हाउ डज द प्रिएम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया आम संविधान लकी इंडिया को को भाई डिस्क्राइब करा बोली पचार। ओके देखो आम जाने गोटे हूँ सेकुलर स्टेट कौन ए सेकुलर स्टेट बोली प्रिएम्बुल लेखि लेखा अच्छे। ये जो सेकुलर स्टेट माने हूँ धर्मनिरपेक्ष राज्य सबू धर्म हूँ आम एका। ओके धर्मनिरपेक्ष राज्य सबू धर्मर लोक बास करें आम भारत में तेणु तार ट्रिक्स कौन मन रखापी ट्रिपल एस डी आर सोभरेजियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। ओके ये जो सोभरेजियन आगुर हूँ सोशलिस्ट आउ सेकुलर नथिला प्रथम हूँ आम प्रिएम्बुल नथिला ताकू 42 एमेंडमेंट 1976 कि हूँ एड करागला 3टा जिनस कौन कौन सोशलिस्ट सेकुलर आउ हूँ इंटीग्रिटी यही 3टा जिनस हूँ एड करागला हूँ 42 एमेंडमेंट 1976 की जहाँ को आम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली इंडिया रा कही था। ओके ये जो इंटीग्रेटी सोशलिस्ट आउ सेकुलर इंटीग्रेटी माने हूँ अखंडता क्लियर सोभरेजियन हूँ माने कौन देख सोभरेजियन हूँ माने सार्वभौम। ओके सोशलिस्ट माने हूँ समाजवादी सेकुलर माने हूँ धर्मनिरपेक्ष। ओके सबू धर्म को आम समान बोली भाविबा आउ जो सोशलिस्ट माने कौन कहली समाजवादी ता अर्थ हूँ धनी गरीब। ओके ए सब को हूँ भीतर फरकटा हूँ कम करवा सोशलिस्ट तापर डेमोक्रेटिक माने गणतांत्रिक कहले कौन बुझुच डेमोक्रेटिक कहले गणतांत्रिक जो कौच
तार ओडिया एक्चुअली बुझुछ कौन ना लोक भोट देकी तांकर सरकार होची बाछंती ताको आमे डेमोक्रेटिक बोली कहितो आ रिपब्लिक हे कौन ना गणराज्य माने होची 5 वर्ष पई होची सरकार होची बाछा जाए ओके एटा हिजबो रिपब्लिक मन रहिला तेणु आम प्रिएम्बुल कि आम भारतटा को भाया डिस्क्राइब करुच्ची ना ये हूँ गोटे सेकुलार स्टेट धर्म निरपेक्ष राज्य जो थे कि कौन मेंशन अच्छी ना SSSR सभरेजियान सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये 3टा जिनस एड करागला के इंटीग्रेटिव देन कौन है इंटीग्रेटिव आउ सोशलिस्ट सेकुलर एड करागला हूँ 42 एमेंडमेंट 1976 Where was the third Buddhist council held? Third Buddhist council देखो टोटाल बुद्धिस्ट काउंसिल केतोटी अछि ना 4टा अछि टोटाल होछि 4टा अछि फास्टटा होछि राजगिरी तो राजगिरी होछि ये होछि फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होछि राजगिरी सेकंड होछि बैशाली थर्ड होछि पाटलिपुत्र फोर्थ होछि काश्मीर ये होछि फोर्थ मन रखिथिबो 4टा बुद्धिस्ट काउंसिल होछि मन रखिथिबो राजगिरी बैशाली पाटलिपुत्र काश्मीर तार ट्रिक्स कौन रहिबो आरवीपीके ए ट्रिक्स होची मन रखिथिबो आरवीपीके क्लियर आर रे होची फास्ट होइजिबो राजगिरी फी रे होची कोन हैला बैशाली पी रे होची पाटलिपुत्र के रे होची काश्मीर आरवीपीके Which part of the Constitution of India is related to citizenship? Citizenship टा होची को पार्ट रे अछि बोली पचाछि citizenship ओके पार्ट आई देखो पार्ट आई जानि छे कोन ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यूनियन टेरिटरी टा होची पार्ट आई रे होची आर्टिकल 1 रु 4 रे की होची पार्ट आई भी देखो कोन अछि पार्ट आईबी रे होची डीपीएसपी पार्ट आईबी रे होची डीपीएसपी टा बरो हितला को कंट्री रो आयरलैंड रो आर्टिकल केतरे मेंशन होची 36 टू 51 होची डीपीएसपी फंडामेंटल राइट टा होची पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट ओके आर्टिकल केते 12 रु 35 तेनु एठी कोन पचारछि सिटीजनशिप टा मन रखता पार्ट 2 हे जिवो करेक्ट आंसर पार्ट 2 रे होची हमर सिटीजनशिप टा मेंशन अछि आर्टिकल केते रु केते 5 रु 11 होची सिटीजनशिप क्लियर ओके आउ इनिशियली होची हमर टोटल वर्तमान होची टोटल पार्ट केतेटी अछि टोटल होची 25 टा होची पार्ट अछि शेड्यूल होची 12 टा अछि फंडामेंटल राइट होची 6 टा अछि इनिशियली बा ओरिजिनली हमर पार्ट केतेटी थिला 22 टी थिला 8 टा होची शेड्यूल थिला 395 टा होची आर्टिकल थिला आ होची वर्तमान जो 6 टा अछि कोन फंडामेंटल राइट ओरिजिनली होची 7 टा थिला होची फंडामेंटल राइट गोटे को होची रिमूव करा गला ओके फंडामेंटल राइट को होची रिमूव करा गला राइट टू प्रॉपर्टी को होची गोटे फंडामेंटल राइट रिमूव करिकि ताको गोटे लीगल राइट करा गला को अमेंडमेंट रे 44 अमेंडमेंट 1978 रे के होची राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा गला आर्टिकल 31 टू ताको निया गला कोठी 301 क्लियर फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल केतेटी अछि ना 11 टा होची हमर फंडामेंटल ड्यूटी अछि पार्ट गुला को मन रखथिबो पार्ट 1 होची यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 2 होची सिटीजनशिप पार्ट 3 होची फंडामेंटल राइट पार्ट 4 होची डीपीएसपी पार्ट आईवीए होची फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा 51 ए आर्टिकल लेकी मेंशन अछि देन है जो आउट इंपोर्टेंट रहबो होची पार्ट आईएक्स होची पंचायत राज पार्ट आईएक्स ए होची म्युनिसिपालिटी ए जो पंचायत राजटा को शेड्यूल ले ऐड करा गला 73rd शेड्यूल लकी 1992 रे होची पंचायत राज को ऐड करा गला म्युनिसिपालिटी टा होची 74 1992 रे भी ये मध्ये ऐड करा गला शेड्यूल लकी आर्टिकल होची मन रखथिबो पंचायत राज होची 243 रु 243 ओ पर्यंत होची मेंशन अछि फंडा पंचायत राज सेमिति पिला माने
म्युनिसिपालिटीटा केते आर्टिकल मेंशन अछि आर्टिकल 243 पी टू 243 जी पर्यंत ओके 243 रु 243 ओ पर्यंत होउची कोन ना हमर होउची पंचायत राज म्युनिसिपालिटी जिवो 243 पी रु जी पर्यंत क्लियर हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग को हमर डिजाइन किए करचंती बोली पचारछि नेशनल फ्लैग को देखो महात्मा गांधी ना पिंगाली भेंकैया होचंती नेशनल फ्लैग को हमर डिजाइन करचंती ए जो रविंद्रनाथ ठाकुर होचंती ये महात्मा गांधी गुरु के रविंद्रनाथ ठाकुर पिंगाली भेंकैया का घर कोठी आंध्र प्रदेश हमर नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट केबे करा गला 22 जुलाई 1947 रे कि होची नेशनल फ्लैग को होची एडॉप्ट करा गला हमर नेशनल फ्लैग रो रेशियो केते 3:2 होची नेशनल फ्लैग रो रेशियो क्लियर समस्ते जो माने क्लास को लाइक करना हो लाइक कर दियंतु हाउ मेनी प्लैनेट्स आर टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स देखो टेरिस्ट्रियल प्लैनेट कतटी होची पचारछि टोटल प्लैनेट जानिछो 8टा होची टोटल प्लैनेट मर्क्यूरी भेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून एई 8टी होची कोन प्लैनेट अछि प्रथम 4टा को होची हमें कोन कहि थाउ फर्स्ट 4टा ओके फर्स्ट 4टा को कोन कहि थाउ ना टेरिस्ट्रियल प्लैनेट तेणु टेरिस्ट्रियल प्लैनेट हमको पचारछि केते टोटल अछि 4टा होची फर्स्ट 4टा को कोन कहै जाय टेरिस्ट्रियल प्लैनेट ए जो फर्स्ट 4टी प्लैनेट मेनली सी होची रॉक रे होची तयारी रॉक्स मेड ऑफ रॉक्स ए जो लास्ट 4टा प्लैनेट को कोन कहै जाय आउटर प्लैनेट ये होची कोउथरे तयारी मेड ऑफ गैसेस ओके ए आउटर प्लैनेट को आउ मध्ये कोन कहै जाय ना जोवियन प्लैनेट परीक्षा रे पचारे जे जोवियन प्लैनेट कहा कहबा ना आउटर प्लैनेट को माने शेष 4टा को प्रथम 4टा को हमें कोन कहिताउ ना टेरिस्ट्रियल प्लैनेट बोली कहिताउ ओके नेक्स्ट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप मे बी क्वेश्चन टा रिपीट हो जाई छी एटा इज पार्ट 2 ओके नेक्स्ट फर्स्ट यूरोपियंस टू एंट्री ओडिशा वेयर प्रथम यूरोपियन किए होची ओडिशा को आसीथिले ओडिशा को पोर्तुगीज माने आसीथिले ओडिशा को मध्ये आसीथिले भारत को मध्ये पोर्तुगीज माने ही आसीथिले फर्स्ट डच फैक्ट्री इन ओडिशा वाज एट प्रथम डच फैक्ट्री होची ओडिशा रो कोठी पचारछि कटक बालेश्वर गंजाम ना पुरी ओके फर्स्ट डच फैक्ट्री होची पिपिली ठारे पिपिली तो पिपिलीटा कोठी अछि पिपिलीटा होची पुरी रे ओके इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट विजिट ऑफ बापूजी टू ओडिशा देखो इन व्हिच ईयर वाज फर्स्ट विजिट ऑफ बापूजी टू ओडिशा ओडिशा को बापूजी के हेबे आस्थिले प्रथम थर पई पचाजे प्रथम होची 1921 रे आसीथिले 1930 42 42 होची क्विट इंडियन मूवमेंट ओके 1930 होची कोन 1930 हे जीवो कोन ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ इंचुडी ठारे हेतला 1930 रे ए जो गांधी जी होची पब्लिक स्पीच प्रथम कोठी थे कटक रे एटा मध्ये पचारि दबो फर्स्ट पब्लिक स्पीच ओके गांधी जी पब्लिक मीटिंग एट कोठी कटक केबे करथिले ना 23 मार्च 1921 रे एटा होची गांधी जी कर प्रथम विजिट मध्ये जदि पचारे परीक्षा रे कोन करिवो ना 23 मार्च 1921 कटक रे आसी पहुंचथिले सेठी ही तांकर पब्लिक स्पीच होची देथिले गांधी जी पब्लिक मीटिंग एट कटक वाज ऑन ऑलरेडी कहि साची 1921 23 मार्च एटी कोन 22 मार्च देछि ओके काटो एटा हे जिवो 23 मार्च ओके ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ एट इंचुडी वाज ऑन
ସଲ୍ଟ ଲ ହେଉଛି ବ୍ରେକିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରେ ହେଉଛି ପଚାରିଛି 1930। ତେଣୁ 1930 କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିଦିଅ। ମନେ ରଖିଥାଅ 13 ଏପ୍ରିଲ 1930ରେ ହେଉଛି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରେ ହେଉଛି ସଲ୍ଟ ଲକ ହେଉଛି ବ୍ରେକ୍ କରିକି ହେଉଛି ସଲ୍ଟ ମାରିଥିଲେ। ଓକେ। When did princely state merge into ଓଡ଼ିଶା? ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛ ଦେଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଦେଶୀ ରାଜ୍ୟଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେବେ ମିଶିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓକେ, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଲା କି କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବା ନବାବ ନିଜେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବା ବିଦେଶ ନୀତି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶାସନ କରୁଥିଲା କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ। ଓକେ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ରାଜା ବା ନବାବ ନିଜେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଯେତେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହାର ଥିଲା ନା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା। ରାଜା ନବାବ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାକୁ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ 1947 ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ହେଉଛି ମର୍ଜ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ 1947 ହେବ ନାହିଁ, 1947 ପରେ, ତେଣୁ 1942, 52, 1948 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 1 ଜାନୁଆରୀ 1948। କ୍ଲିୟର? 1 ଏପ୍ରିଲ ଜାଣିଛ 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କେତେଟା ଥିଲା? 6ଟା। ମନେ ରଖିଥିବ 1 ଏପ୍ରିଲ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ହେଉଛି ସେପାରେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ସହିତ ହେଉଛି ସେପାରେଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ। ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କେତୋଟି ଥିଲା? 6ଟି ହେଉଛି ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ? କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଆଉ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଏଇ 6ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଚାରିବ ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍। କ୍ଲିୟର? ଏଇ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିନ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ଭଗବାନ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।